Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Math with Vakasha। आज हम सेक आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं जो कि आर्टिकल और थ्योरम का चैप्टर है, जिनमें पहला थ्योरम ये है कि द मेयर ऑफ अ सेंट्रल एंगल of a manor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc। क्या कहता है इसमें, इस थ्योरम में क्या कहता है, किसी दायरा में कौस सगीरा से बनने वाला जो मरकजी जाविया है वो मिकदार में उसके मुतल्लिका कौस कबीरा के महसूस जाविया से दो गुना होता है। यानी आप ये समझ लें कि जो सेंट्रल एंगल है मैनर आर्क का वो बराबर होता है 2 टाइम ऑफ मेजर आर्क के मुखालिफ जो एंगल बनता है, यानी जो मेजर आर्क का एंगल बनता है। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है जिसको हम ओ का नाम दे देते हैं। अब हमें चाहिए कि इसका एंगल बनाना। यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं सर्कल की, यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम एंगल बना देते हैं इसका। ये इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का और इसको सी का नाम दे देते हैं। अब इस ओ पॉइंट को ए से मिला देते हैं और इस ओ पॉइंट को सी से भी मिला देते हैं। ये अब इसको ये हम अपने से ले रहे हैं, बी को ओ से मिला दिया और ओ को डी से मिला दिया। या इस पॉइंट को हम डी का नाम दे देते हैं और इनके एंगल भी हम राइट कर देते हैं। ये 1 है और ये जो एंगल बन रहा है ये 1 है, ये एंगल 2 का है, ये 3, ये 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6 का बनेगा। अब ज़रा एक बार फिर मैं आपको स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ। स्टेटमेंट क्या कहती है कि द मेयर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ मैनर आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल की जो मैनर आर्क है वो एक सेंट्रल एंगल बनाती है, इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द corresponding मेजर आर्क, यानी मेजर आर्क से जो सेंट्रल एंगल का मुखालिफ जाविया बनता है वो डबल है। ठीक है। अब हमें एक थ्योरम को सॉल्व करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है गिवन। गिवन क्या होता है कि इस स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दिया हुआ क्या है। उसके बाद है गिवन के बाद होती है प्रूफ कि हमने प्रूफ क्या करना है, कि हमें चाहिए क्या, हमें मतलूब क्या होना है। इसके आगे है कंस्ट्रक्शन जो हमने अपने से फिगर में काम करना होता है उससे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके बाद है प्रूफ का मतलब यानी हमने साबित कर देना है कैसे कि ये बात ऐसे ऐसे ट्रू है। उसकी स्टेटमेंट देनी है, स्टेटमेंट के बाद हमने उसकी रीज़न भी देनी है कि ये बात सही है या गलत है। तो गिवन में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। गिवन में देखें तो गिवन में हमें क्या गिवन है। वो एक तो ये है कि हमें मैनर आर्क चाहिए। मैनर आर्क, अब ये ए सी छोटी आर्क है और ए बी सी हमारे पास क्या है, एक मेजर आर्क है। तो हम ये लिख देते हैं कि ए सी इज एन आर्क ऑफ आ सर्कल विद सेंटर ओ। पहली बात तो ये है कि हमें एक मैनर आर्क चाहिए थी, हमने वो लिख दी कि ए सी एक आर्क है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। दूसरी बात क्या है कि ये जो मैनर आर्क एंगल बनाती है वो सेंट्रल एंगल है। ठीक है, ये बात लिख देते हैं कि एंगल ऑफ ए ओ सी इज अ सेंट्रल एंगल। और दूसरी बात ये भी है कि जो मेजर आर्क एंगल बनाती है वो हमारे पास सर्कम एंगल है। तो ये भी लिख देते हैं कि एंगल ऑफ ए बी सी इज सर्कम एंगल तो अब हमने प्रूफ बताना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, यानी गिवन में क्या क्या था। गिवन में यह था कि ए सी एक आर्क है जिसका सेंटर ओ है
और एंगल ऑफ ए ओ सी जो है ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है, और एंगल ऑफ ए बी सी यानी जो मैनर आर्क यानी कौशिक कबीरा का जो एंगल बनता है वो हमारे पास क्या है, सर्कम एंगल है। अब हमने प्रूव करना है, प्रूव यही है कि जो सेंट्रल एंगल है वो बराबर है 2 टाइम ऑफ सर्कम एंगल के। ये लिख देते हैं एंगल ऑफ ए ओ बी, मेयर एंगल ऑफ लिख दीजिए, मेयर एंगल ऑफ ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मेयर ऑफ एंगल ए बी सी, इसके बराबर है। ये हमने प्रूव करना है। ओके, इसके बाद है कंस्ट्रक्शन, यानी हमने इसमें अपने से कौन सा काम किया है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है कि यानी हमने इनमें से अपने से कौन सा काम किया है, पहला काम तो ये क्या है कि बी को ओ पे ज्वाइन करवाया है और ओ को डी पे ज्वाइन करवाया। ये लिख देते हैं ज्वाइन बी टू ओ एंड ओ टू डी, यानी हमने जो हमारे पास बी था इसको हमने ओ पे भी ज्वाइन करवाया है, और ये जो हमारे पास ओ है इसको हमने डी पे ज्वाइन करवा दिया है। इसके बाद हमने एंगल भी लिखे हैं, राइट एंगल ऑफ 1, एंगल ऑफ 2, एंगल ऑफ 3, एंगल ऑफ 4, एंगल ऑफ 5 एंड एंगल ऑफ 6, यानी हमने ये एंगल भी लिखे हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं, तो मैं इसकी स्टेटमेंट रिमूव कर देता हूँ और कुछ नीचे से। अब हमने इसका प्रूफ देना है, यानी हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसकी रीज़न भी साथ लिखेंगे, क्या ये बात सही है या गलत। तो यानी हमने जो बात लिखनी है उसकी आगे रीज़न भी देनी है। पहली बात हमने ये लिखनी है, पहली बात क्या है, जैसे कि आपको पता है कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। कैसे, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, स्टेटमेंट और आगे हम यहाँ पे रीजन भी लिख देंगे। पहले स्टेटमेंट क्या लिखी है मैंने कि एज एंगल ऑफ 1 मेयर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेयर ऑफ एंगल 3, मेयर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेयर ऑफ एंगल 3, यानी ये जो एंगल है एंगल 1 ये इसके बराबर है। अब इसकी रीजन क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये अब हमारे पास ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है, ये देखें ये ट्राइंगल बन रही है, ये ए बी ओ, ए ओ बी या ओ ओ ए बी या बी ए ओ, ये एक ही ट्राइंगल ही है। तो इसमें ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। क्यों बराबर हैं कि एक साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है जी, ये अब देखिए एक ही साइड है लेकिन है अपोजिट एंगल, तो ये इक्वल ही है। इसकी रीजन क्या है, रीजन इसकी ये है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड्स, साइड ट्राइंगल ऑफ ए ओ बी, यानी ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल ए ओ बी, ये बी है ए ओ बी, तो इसमें अब ये साइड सेम है लेकिन इनकी क्या है, एंगल अपोजिट है। तो इसकी अगर हम ये कह देते हैं कि ये जो 1 है ये बराबर है 3 के, तो इसकी रीज़न ये है कि एंगल इनके अपोजिट है लेकिन साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। दूसरी बात, इसको हम 1 का नाम देते हैं। दूसरी बात ये भी इसी तरह ही है, अगर हम ट्राइंगल ये लेते हैं ओ सी बी, इसमें भी 2 और 4 भी बराबर है, मेयर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेयर ऑफ एंगल 4, इसको हम 2 का नाम देते हैं। और रीज़न ये सेम है, रीज़न ये सेम इसलिए है क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल आपने चेंज कर देनी है, ये ट्राइंगल आपने ए आप नहीं आनी, ट्राइंगल हो जाएगी ओ सी बी। अब ये देखिए, पहले हमने जो ये बात की थी ये 1 3 ये ट्राइंगल थी ए ओ बी, अब ट्राइंगल हमने इसकी ये ले लेते हैं ओ सी बी। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं लेकिन एंगल जो है अपोजिट है। देन अब हमें इस बात का पता है कि एक्सटर्नल एंगल
जो होते हैं ना एक्सटर्नल एंगल, वो अपोजिट इंटरनल एंगल का सम होते हैं। यानी जो बैरूनी ज़ाविये होते हैं किसी फिगर के, जो बैरूनी ज़ाविये होते हैं, वो अंदरूनी मुखालिफ ज़ावियों का सम होते हैं। जैसा कि ये हमारे पास 5 है, तो मेरा एंगल 5 इज इक्वल टू मेरा एंगल 1 प्लस मेरा एंगल 3 इसके बराबर है। इसकी रीज़न क्या है कि ये जो एक्सटर्नल ज़ाविये होते हैं, एक्सटर्नल ज़ाविये वो बराबर होते हैं अपोजिट साइड्स के इंटरनल ज़ावियों के। यही बात हमें इस रीज़न में भी लिख देनी है। एक्सटर्नल एंगल is the sum of opposite internal एंगल की। अब ये बात हमने लिख दी, ठीक है। यानी ये जो 5 है ये बराबर है इन दोनों को ऐड, अच्छा 1 और 3 को ऐड करने से 5 तो नहीं बनता ना, लेकिन हम ये रूल लगाएंगे जो बेसिकली रूल है ट्रायंगल का, कि एक्सटर्नल एंगल वो उस बराबर होता है सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल की। अब ये दोनों इंटरनल एंगल हैं और ये अपोजिट भी हैं, 1 और 3, इनका जो सम है वो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल है। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह ये भी है कि अगर हम ये लिख दें कि मेरा एंगल 6 बराबर है मेरा एंगल 2 प्लस मेरा एंगल 4 के, तो ये ऐसे भी सिमिलरली ये भी सेम ही है, क्योंकि ये एंगल अभी अपोजिट थे, इनको ऐड किया तो 5 बना, और ये 4 और 2 को ऐड करने से भी तो 6 एंगल बन सकता है। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हम नाम 2 का दिया था, इसको हम 3 का नाम देते हैं, और इसको हम 4 का नाम देते हैं। इसकी रीज़न भी सेम ही है। अब आप गौर करें तो ये देखें, मेरा एंगल 5 इज इक्वल टू ये मेरा एंगल 1 जो है ये 3 के बराबर है ना। मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू मेरा एंगल 3, तो यहाँ पे क्या है मेरा एंगल 1 प्लस मेरा एंगल 3, तो इस मेरा एंगल 1 की जगह पे मैं मेरा एंगल 1 3 लिख सकता हूँ, मेरा एंगल 3 प्लस मेरा एंगल 3। और इसकी रीज़न क्या होगी, रीज़न इसकी ये है कि हमने यूज़ की है इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, यूजिंग 1 एंड 3, यानी ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 3 थी, तो ये हमने यूज़ की। अब इस इक्वेशन का हम नाम देते हैं 5 का। आगे चलते हैं। इसी तरह आप ये इक्वेशन देखें, मेरा एंगल 6 बराबर है मेरा एंगल 2 प्लस मेरा एंगल 4 के, मेरा एंगल 2 बराबर है मेरा एंगल 4 के, यानी इक्वेशन जब 2 देखेंगे तो इसमें हम ये जो 2 है इसकी जगह पे हम 4 पर कर सकते हैं, तो मेरा एंगल 4 प्लस मेरा एंगल 4। अब अच्छा, तो ये जो हमारे पास है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना कि 2 मेरा एंगल 3, 2 मेरा एंगल 3, क्योंकि एक एंगल 3 ये है और एक एंगल 3 ये है, तो ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 2 मेरा एंगल 3, 6 तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि एंगल तो ऐड ऐसा नहीं होता जैसे 6 बना दे, तो ये 2 मेरा एंगल 3 हो जाएगा। अब इसी तरह नीचे वाले को भी हम कह देते हैं कि ये है 2 मेरा एंगल 4, इसको हम 6 का नाम देते हैं। और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न क्या है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ किया है, यूजिंग 2 एंड 4, इक्वेशन नंबर 2 को भी यूज़ किया और इक्वेशन नंबर 4 को भी यूज़ किया है। अब हम इन दोनों 5 इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को ऐड करते हैं, तो मेरा एंगल 5 प्लस मेरा एंगल 6 इज इक्वल टू 2 मेरा एंगल 3 प्लस 2 मेरा एंगल 4, 2 मेरा एंगल 3 प्लस 2 मेरा एंगल 4। ये देखें, यानी ये मेरा एंगल 5 बराबर है 2 मेरा एंगल 3 के, और मेरा एंगल 6 बराबर है 2 मेरा एंगल 4 के। इनको जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी लिख देते हैं एडिंग 5
एंड 6, 5 एंड 6, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को हम ऐड किया। तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, मेयर ऑफ एंगल 5 प्लस मेयर ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 2, इन दोनों में से कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 2 मेयर ऑफ एंगल 3 प्लस मेयर ऑफ एंगल 4, ये बन जाएगा 2 मेयर ऑफ एंगल 3 एंड 2 मेयर ऑफ एंगल 2 कॉमन आ गया ना इनमें से, मेयर ऑफ एंगल 3 और मेयर ऑफ एंगल 4 बन गया। अब ज़रा गौर करें तो ये जो मेयर ऑफ एंगल 3 एंड 4 हैं ये किसके एंगल हैं, ये एक कॉस कबीरा यानी मेजर आर्क के ये एंगल हैं, यानी ए बी और सी के एंगल है। तो इसकी जगह पर हम यही लिख सकते हैं 2 मेयर ऑफ एंगल ए बी सी, 2 मेयर ऑफ एंगल ए बी सी। और ये किसके एंगल हैं 5 एंड 6, तो ये सेंट्रल एंगल हैं यानी मेयर ऑफ एंगल AOC, तो ये एंगल AOC के एंगल, हमें यही प्रूव करना था कि ये जो सर्कल एंगल है ये 2 टाइम्स सेंट्रल एंगल 2 टाइम ऑफ सर्कल एंगल के बराबर है, तो हमने यही प्रूव करना था। तो ये था हमारा पहला थ्योरम, इंशाल्लाह हम अगला थ्योरम करेंगे।